नमस्कार, मैं हूं जय शर्मा। मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोदी का विरोध करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि मोदी का विरोध करते करते वो देश भी विरोधी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान प्रिय है। और आप क्या कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? अरे मोदी जी ने नहीं किया। 370 वैसे हट गया, राम मंदिर वैसे बन गया। अरे चाइना को गलवान घाटी पे वही ठोक दिया, और सड़कों का जाल क्या वैसे ही बिछ गया। हिमालय का सीना चीर दिया एक सुरंग, चाइना को रोकने के लिए एक एक बॉर्डर पे सड़क, जिससे चाइना के डर से कांग्रेस कब कपाती थी, हमारा जमीन का इतना कब्जा करवा देती थी। आज पाकिस्तान थर थर कांपता है मोदी जी के नाम से। माना कि अमेरिका, रशिया और चाइना हमसे आगे हैं, लेकिन मोदी जी जैसा मजबूत नेता, राष्ट्राध्यक्ष आज पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। हमें गर्व है इस बात का कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। घर घर शौचालय, 18,000 वो गाँव जो बिजली से वंचित थे, इतने लंबे अरसे के बाद भी हर नल को जल देने का संकल्प, आत्मनिर्भर भारत बनाना, भारत को विकसित का सपना देखना, तेजस स्वदेशी बनाना, युद्ध टैंक स्वदेशी बनाना, G20 में विश्व स्तर पे भारत का नाम रोशन करना। अगर आपका सगा संबंधी या दूर का कोई भी हो, अगर विदेशी धरती पर रहता है, तो उससे पूछ कर देखना कि मोदी जी की वजह से आज वो कितने शान से रहते हैं, वरना वो डर के मारे कांपते थे जब कांग्रेस सत्ता में थी। मोदी जी जैसा इतना नेतृत्व मजबूत पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और आप कहते हैं मोदी जी ने क्या किया? अरे आप कुछ लोग ये कहते हैं कि गैस सिलेंडर 1100 रुपये हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। जो 14-15 प्रांतों में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहां पर क्या आपको 10 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है? क्या आपको 200 रुपये का सिलेंडर मिलता है? अरे महंगाई का मुद्दा किसी का कोई मुद्दा नहीं होता, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं होता। क्या कभी आपने मुसलमान भाई को किसी को देखते हुए सुना है कि हम बेरोजगार हैं? जो आलसी किस्म के लोग हैं, जो कुछ करना नहीं चाहते, जो केजरीवाल और राहुल जैसे नेताओं को पसंद करते हैं, वो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। जो काम करने वाला होता है वो बेरोजगारी की बात नहीं करता, वो महंगाई की बात नहीं करता, क्योंकि वो कमा करके खाना खर्च करना जानता है। अगर आपकी महंगाई बढ़ी है, खर्चा बढ़े है, तो आपकी आमदनी भी तो बढ़ी है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 70,000 रुपये सैलरी लेता है, उसका व्हाट्सअप मेरे पास बार बार आता है कि गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया। अरे तो 10 साल पहले तेरी सैलरी कितनी थी और आज कितनी होगी, वो भी तो सोच लिया करो। कमाई भी तो सोच लिया करो, आपकी कमाई कितनी बढ़ चुकी है। आप कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया? विश्व स्तर पर भारत को आगे लेके जाना है और ले जाने वाला है, तो वो सिर्फ मोदी जी ही हैं, और कोई नहीं है विश्व स्तर पर ऐसा नेता, लोकप्रिय नेता। विश्व स्तर पर 77% लोग मोदी जी को पसंद करते हैं आज विश्व भर में, आपको पता है। और आप क्या कहते हो? अरे वो विपक्षी दल जिनकी औकात नहीं थी साइकिल खरीदने की, वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, जबकि मोदी जी अगर जब कभी भी सत्ता से बाहर होंगे तो वो किसी 1000 करोड़ के बंगले में नहीं जाएंगे, वो एक आश्रम में जाएंगे खाली झोला लेकर के, एक तपस्वी की तरह, एक संत की तरह, एक साधु की तरह। वो सिर्फ सेवा करने के लिए इस सत्ता में आए हैं, सिर्फ सेवा करना ही उनका लक्ष्य है, न कि उस राज का भोग भोगना नहीं है, जैसे कांग्रेसियों ने 55 वर्ष भोग भोगा और इस देश की जड़ इतनी खोखली कर दी। अपने दोबारा एक भव्य इमारत बनाने वाला एक सिर्फ मोदी जी है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँगा। एक मोदी जी ही है, एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो केवल और केवल देश के बारे में सोचती है। अरे जिस हमारे दुश्मन 2 देश, चाइना पाकिस्तान, तो कांग्रेस जैसी पार्टी को चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, जबकि हमारे भारत के दुश्मन हैं। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि सही कौन है, गलत कौन है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।